नमस्कार। इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और अब देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते रात हुए धनसार थाना क्षेत्र के शक्ति मंदिर स्थित आशीर्वाद टावर में आग लगी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह पहुंची। उन्होंने घटना की जानकारी ली और SNMMCH पहुंचकर पीड़ित परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान वह मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि यह घटना हृदय विदारक है और घटना की प्रशासनिक जाँच होनी चाहिए। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कितने लोगों की मौत हुई? देखिए अभी पूरा क्लियर पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, कुछ लोग 15 बोल रहे हैं, यही अंदाज़ा है। और बहुत लोग घायल भी हैं, बच्चे भी हैं। ये बहुत ही मतलब भयानक स्थिति है, देखने लायक नहीं है। राज्य सरकार की ये जिला प्रशासन की लापरवाही भी माना सबसे जाएगा। ज़्यादा निगम की लापरवाही। अगर निगम की विधि व्यवस्था ठीक रहती तो आज इतना लोग का जान फायर का व्यवस्था नहीं रहता। बहुत घटिया वहाँ पे फायर की व्यवस्था थी। वहाँ के लोग हमें बता रहे थे अभी। देखिए, आगजनी की घटना जो रिपोर्ट हुई थी उसमें फायर टेंडर्स और पुलिस और प्रशासन मिलकर के हम लोगों ने अभी रेस्क्यू का काम चल ही रहा है। BCCL के भी रेस्क्यू टीम का हम लोगों ने मदद लिया है और अभी एम्बुलेंस आनी दीजिए प्लीज़, एम्बुलेंस आने दीजिए। अभी रेस्क्यू की कार्रवाई चली रही है। कई लोगों को, क्योंकि बगल में हॉस्पिटल था, उसमें हम लोगों ने भर्ती कराया है। हमारे जवानों और हमारे अफसर्स ने भी जाकर के कई लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी हम लोग जब फाइनल कॉम्बिंग हो जाएगी, एक एक फ्लोर वाइज हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। फाइनल जब हम लोग उसका कॉम्बिंग करके सबका प्रॉपर रेस्क्यू कर लेंगे तो आपको हम एग्जैक्ट फिगर दे पाएंगे। 8 के आसपास अभी तक के जो नंबर हैं उसमें से लोग निकाले गए हैं। यहाँ 8 से 10 हैं। 8 से 10 लोग यहाँ से निकले हैं जिनकी हालत तो गंभीर है या उसमें डेथ भी है। वो केसेज अभी मेडिकल कॉलेज गए हुए हैं, हम लोग यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेथ कितने हैं, एक्चुअल जो इंजर्ड हैं वो सीरियस हैं। औरंगाबाद में इंटरमीडिएट परीक्षा का शुभारंभ आज से हो गया है, जिसमें परीक्षा केंद्र पर प्रशासन को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं छात्रों को पूरी निगरानी और चेक करने के बाद ही परीक्षा भवन में प्रवेश कराया जा रहा है। वहीं पूरे औरंगाबाद में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 42,307 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जाना है, किसका दिलाना है? वाहन का भी आने है। किस तरह तैयारी लग रहा है आपको? तैयारी तो सर एकदम बिल्कुल गेट से लग रहे हैं कि सबके साइड करवा रहे हैं। वहाँ अंदर बताएंगे कि ना बताएंगे, क्या बताएंगे वही पूछ रहे हैं। तो एकदम सीधे कह रहे हैं कि एकदम रोड पर जाओ, रोड से हट जाओ। कौन बोल रहा है? वो साहब हैं, दुरवा है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश कुमार होया, चौबड़ा बीघा घर हुआ, रफीगंज। सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित PK राय कॉलेज परिसर में जाने माने रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह अपने बच्चे को छोड़ने के लिए कॉलेज गए हुए थे, जहां परिसर के भीतर बाइक पर सवार 2 हमलावर युवक ने उन्हें गोली मार दी। आनन फानन में लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इसी को लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक। तो दीपक बताइए, गोली कैसे लगी, कौन थे हमलावर? प्रिया जी, मैं बता दूं कि ये सुबह उपेंद्र सिंह नामक जिनका मौत हुई है वो रिकवरी एजेंट है जी। और वो आज सुबह अपने बच्चे को लेकर के PK कॉलेज गए थे छोड़ने के लिए। उसी समय 2 अज्ञात हमलावर ने उसे गोली मारा और वो फरार हो गया और घटना स्थल पर ही उनका मौत हो गई। जी दीपक, आप बता सकते हैं क्या उपेंद्र सिंह का बैकग्राउंड था? क्या उन पे ऐसे हमले पहले भी हुए हैं? देखिए प्रिया, मैं बता दूं कि उपेंद्र सिंह ये रिकवरी एजेंट थे। वो
रिकवरी एजेंट के काम करते जी। थे और पहले भी इनके साथ हादसा हो चुका था और ये कहा जाए कि इनको धमकी भी दिया गया था। इसको लेकर ये भी पुलिस में भी कंप्लेन किए हैं और आज का जो घटना हुआ, आज इनको जो अपने बच्चे को लेके जा रहे थे उसी समय जो घटना हुआ और उसके बाद वो परिवार लोग सब वहाँ पर पहुंचे और बॉडी को उठाकर पीएमसीएच ले गए। जी जी दीपक, अभी वहाँ की क्या स्थिति है दीपक? देखिए अभी यहाँ पर SNMMCH में पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ पे रखा हुआ है, बॉडी को पोस्टमार्टम हो रही है। वहाँ पर जितने भी इसके परिजन है, दोस्त है, सब पहुंचे हुए हैं। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे हैं, आपके धनबाद के विधायक रासीना भी पहुंचे हुए हैं। अभी पोस्टमार्टम का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी प्रिया जी। जी दीपक, इस विशेष जानकारी के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौशाला ओपी क्षेत्र नुतुनडीह की बस्ती में मुख बधिर नाबालिग युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया है, जहां युवती 4 माह की गर्भवती होने का बताया जा रहा है। वहीं आरोपी युवक उसे अपनाने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता गौशाला ओपी पहुंची। शिकायत मिलते ही गौशाला पुलिस ने युवती की पहचान पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि थाना प्रभारी, जन जागृति, महिला समितियों, शांति समिति और पूरे समाज के बीच में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया है, जिसके बाद दोनों की चासनाला स्थित काली मंदिर में शादी संपन्न कराई जाएगी। अभी तक की खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनहोनी अगर होत है तो कुत्ता लेत पहले जान, अगर अनहोनी गलती से न होत है तो है साजिश की पहचान। ये कोई मुहावरा नहीं, बल्कि ये बात धीरे धीरे डॉक्टर दंपत्ति अग्निकांड पर सटीक बैठने लगी है, जिसमें 5 लोगों की मौत के साथ एक वफादार कुत्ते ने भी अपनी जान गंवा दी है। ये वो कुत्ता है जो चाहे तो अग्निकांड मामले में भाग सकता था, लेकिन अपने मालिक को मुसीबत में देख उसकी भी नीयत नहीं डोली और वो भागने में असमर्थ रहा और अंततः आग की लपेटों ने उसे भी अपने आंचल में छुपा लिया और परिणाम उसकी मृत्यु हो गई। वहीं डॉक्टर दाम्पत्ति अग्निकांड मामले को लेकर पूर्व भाजपा नेता का कहना है, कुत्ता समाज के जागरूक व्यक्ति को आगाह करता है कि होनी और अनहोनी होने वाली है, लेकिन साजिश के तहत कुत्ते को पहले रास्ते से हटाया गया और इस घटना को उसके बाद अंजाम दिया गया, जिसकी CBI जांच जरूर होनी चाहिए। हाजरा दंपति तो नहीं रहे, वो बेचारे स्वर्गवास हो गए, लेकिन हाजरा दंपति के कैंपस में उनके वफादार एक कुत्ता भी हुआ करता था, जो प्राकृतिक का जागता हुआ उदाहरण है। अगर प्राकृतिक में कोई भी आपदा आता है तो सबसे पहले प्राकृतिक में चूहा और कुत्ता को जानकारी मिलता है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हाजरा दंपति परिवार षड्यंत्र का कहीं शिकार तो नहीं है। वहीं JMM भी इस घटना को घटना नहीं बल्कि साजिश करार रही है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। कुछ न कुछ पहलू तो आएगा ही, क्योंकि ऐसा ना हो कि कमरे बंद हो, चाबी ना मिले। कई पहलू उसमें मैंने देखा है, यहाँ तक कि एक कुत्ता पालतू था, उस पर भी जो है कि FIR नहीं हुई है, उस पर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि वो भी सजीव थे, उस पर भी जान था, वो भी अपने मालिक की वफादारी पहरादारी कर रहा था, उसकी भी मौत हुई है, तो उस पर भी FIR होना चाहिए। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो FIR हुई है उस FIR को बिल्कुल उच्च स्तरीय जाँच हो और धनबाद वासियों के लिए दूध का दूध और पानी का पानी इसमें प्रशासन को लाना चाहिए।
वहीं पुलिस ने अग्निकांड हादसे को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी उसका जो पुत्र है स्वर्गीय विकास हाजरा के पुत्र आयुष हाजरा के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया है, उसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज की है। उसके उपरांत जो है उक्त आवेदन के आलोक में जो फर्दर जो अनुसंधान है वो हम लोग आगे करेंगे। इसमें कांड संख्या 20-30-21 किसी नाम पर के नहीं, ये अज्ञात में दर्ज किया गया है, संदेह व्यक्त किया गया है, पर ऐसा किसी का नाम नहीं है। पर इसमें हम लोग चारों बिंदु से कांड का अनुसंधान करेंगे कि क्या फैक्ट आता है। आज पूरा कोयलांचल आहत है, दुखी है, क्योंकि हमने धनबाद में धरोहर को खो दिया। जितनी बार डॉक्टर दंपति का जिक्र होगा, ये कुत्ता भी जिक्र में शामिल होगा, जिसकी वफादारी आज इंसान की ईमानदारी को शर्मसार करती है। पर्यावरण को बचाने और संरक्षण करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कन्याकुमारी से साइकिल से यात्रा कर रॉबिन सिंह जमशेदपुर पहुंचे। रॉबिन सिंह ने कन्याकुमारी से इस अभियान की शुरुआत की और भोपाल में समाप्त करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वो 5 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। उनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और उन्हें संरक्षण करना है। कन्याकुमारी से मैंने 6 अक्टूबर 2022 से पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूक अभियान यात्रा प्रारंभ की है। अभी तक 117 दिन हो गए हैं, आज 118वां दिन है। इन 118 दिनों में मैंने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अब झारखंड आकर के जमशेदपुर पहुँचे हैं। यहाँ से मैं पश्चिम बंगाल फिर पूर्वोत्तर ऐसे करके भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों तक 2 वर्ष के अंदर पहुँचेंगे और पर्यावरण के प्रति प्रत्येक जिले में अधिक से अधिक लोगों तक अवेयरनेस कार्यक्रम करेंगे। आज हम लोगों का जमशेदपुर में रॉबिन सिंह जी आज साइकिल से अपने पहुंचे हैं और हम लोग पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की पूरी टीम इनका स्वागत करती है और इनके माध्यम से हम लोग पूरे जमशेदपुर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये पूरे भारत की यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों में संवेदना जगाने के लिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210